बकार खैश हैरानम मगसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगसनी या रसूल अल्लाह, शाहा बिकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इसियानम मगसनी या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, क्या बात है। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। अच्छे रजा प्यारे रजा हमारी रजा, इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, हर शतक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, क्या बात है। मिसले फारस नज्द के कीले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी दे दे। बोलना तूने सिखाया है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे। बोलना तूने सिखाया है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे। एक मौके से मेरे इमाम ने कहा था कि नेमतें बांटता जिस्म तोदी शान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तू नहीं चलते रजा के सारा तो सामान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तू नहीं चलते रजा के सारा तो सामान गया। मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर उलमाए किराम शोराए किराम, पेशे नज़र बेतरतीब बैठे सामईने किराम, परवेज़ अख्तर को सलाम सौगात के साथ कबूल करने। अस्सलामु अलैकुम। वक्त के 9 बज रहे हैं। मज़हब इस्लाम में अगर 9 बजे सलाम का जवाब जायज़ समझा जाता है तो महफिल रसूल है, जायज़ काम कर लीजिए, सलाम का जवाब दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, आज की पाकीज़ा महफिल जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, आमद रसूल वजह तख्लीक़े कायनात, रब के महबूब की आमद के हवाले से यहाँ के हमदर्द कमेटी के मेंबरान ने इश्क़े रसूल का सबूत देते हुए महफिल का इनेकाद किया है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन लोगों ने जिस हिस्से से महफिल का इनेकाद करने में हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों को शादो आबाद रखे, उनकी जिंदगी को सवार दे, अल्लाह तबारक व तआला उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। हज़रात, महफिल का आगाज खुदा के मुकद्दस कलाम से हो चुका है, जो हमारे असलाफ हमारे बुजुर्गों का तरीका है। मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला है। जलसे की इंतजाम में थोड़ी सी कमी जरूर है, स्टेज थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो चुका है, इसको थोड़ा नीचे रहना चाहिए, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की महफिल जिसमें आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, मुल्क हिंदुस्तान के नामवर लहजे, मुल्क हिंदुस्तान के अजीम खुतबा की आमद है, जिनके खूबसूरत बयान इंशाअल्लाह आप बयान से महजूज होंगे, जिनकी नातिया शायरी के खूबसूरत तेवर आपको देखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह। मेंबर शरीफ पर जो बैठकर तिलावत कलामुल्लाह से लेकर अब तक जो महफिल की रहनुमाई कर रहे हैं, मेंबर शरीफ पर बैठकर जो मेंबर शरीफ की जीनत बने हुए हैं, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नईमुद्दीन साहब किबला, दूसरी जानिब खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा रफ़ीउद्दीन साहब किबला, खतीब इमाम अहमद रजा मस्जिद जो मेंबर शरीफ पर बैठे हैं, एक खूबसूरत लहजे का मालिक हजरत हाफिज इम्तियाज साहब किबला, हाफिज मुबारक साहब किबला, जिनसे नाते पाक के खूबसूरत अशार आप समाअत कर रहे थे। वक्त के 9 बज चुके हैं, बल्कि ज्यादा हो चुके हैं। मैं वक्त पे आया हूँ, मेहमान
जब आपके पास आ जाए तो मेजबान की जिम्मेदारी होती है कि मेहमान का इस्तेमाल आप किस तरह से करते हैं। मैं वक्त पे हूँ, थोड़ी सी ताखीर मेंबर शरीफ पे आने में हुई है, आप परेशान ना हो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ काम में थोड़े ताखीर होते हैं। एक ट्रेन जिसे कानपुर स्टेशन पर 8 बजे आनी चाहिए थी, 6 बजे लाकर खड़ी हो गई। इलाहाबाद वाले कानपुर वाले बड़ी खुश हुए, चलो हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेन टाइम से 2 घंटा पहले आ गई है। फूलों का हार लेकर निकले, चलो ड्राइवर का इस्तेकबाल किया जाए, खैर मकदम किया जाए। जब ड्राइवर ने फूलों का हार देखा परेशान हो गया, बोला भाई मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि आप मेरे इस्तेकबाल के लिए फूलों का हार लेकर आए हैं। लोगों ने कहा ड्राइवर साहब यह आपकी क़ियादत में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेन टाइम से 2 घंटा पहले आ गई है। ड्राइवर ने कहा भाई आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है, ये कल वाली ट्रेन है जो 22.5 घंटा लेट आ रही है। समझ गए? तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ी ताखीर हो जाए तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ, उलमाए किराम आ गए हैं, इंशाअल्लाह शुराए किराम की भी आमद हो चुकी है। अब यहाँ से जलसा मुकम्मल अपनी कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होगा, बशर्ते कि जो महफिल रसूल में बैठने के तरीके हैं, जो महफिल रसूल के आदाब हैं, आप उसको बजा लाइए। महफिल रसूल में अदब के साथ बैठिए, क्योंकि यहाँ मेरा ईमान कहता है, सुन्नियों का अकीदा बोलता है कि ये महफिल रसूल में सिर्फ हजरत इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह के रहमत के फरिश्तों की भी हाजिरी होती है। खुद मेरे सरकार मदीने से चलकर तशरीफ लाते हैं, तो आप रात अदब के साथ बैठे। ये महफिल रसूल है। मेरे महफिल रसूल के हवाले से हजरत हसन बसरी से किसी ने पूछा था, हुजूर ये बताइए कि महफिल रसूल के हवाले से आप क्या फरमाते हैं। हजरत हसन बसरी जो अल्लाह के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि मेरे पास अगर वह पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो मैं उसे महफिल रसूल में खर्च करना पसंद करूंगा। सुभान अल्लाह, ये बुजुर्गों का अकीदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमदर्द कमेटी के नौजवानों ने अपने मानने चाहने वालों की निगरानी में आज की महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बोल दीजिए, आमीन बोल दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को बैठने को कबूल फरमाए। अब ये बताइए, सामने में बच्चे बैठे हैं, चंद लोग हैं, ये कब उठकर चले जाएं कोई गारंटी नहीं है ना। इन बच्चों की कोई गारंटी नहीं है। बच्चे बड़े बदमाश किस्म के होते हैं। इन बच्चों के लिए बहुत सारे इंतजाम किए जाते हैं। अगर अठन्नी के लालच न हो तो ये बच्चे अपने बाप के पास नहीं जाते हैं, और अगर मलीदा के लालच न हो तो मिलाद में ले जाते हैं। एक शायर ने कहा था इनके हवाले से कि हमारे लापरवाही से हमारे वसूल जाते हैं, इश्क करने वाले खुद को भूल जाते हैं। इन बच्चों को पढ़ने का शौक ही नहीं रहा, ये सिर्फ खिचड़ी के वास्ते स्कूल जाते हैं। समझ गए? तो इनकी कोई गारंटी नहीं है। जो बुजुर्ग है मैं उनको छेड़छाड़ नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि बूढ़ा हमें भी होना है। आज मैं नौजवान हूँ, कल मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, इसलिए मेरे जो बुजुर्ग हजरात बैठे उनको मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। लेकिन नाज़िम थोड़ा सा जिद्दी किस्म का होता है। तो जो मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, मैं आपसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा, बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। और जलसे को बिला वजह की बातों में उलझा कर रखना जलसे की सेहत के लिए ठीक नहीं है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका जलसा मुकम्मल कामयाब हो, बड़ी मेहनतें की हैं आपने, बड़ी मुशक्कतें की हैं, और बहुत काबिशों के बाद तो जलसे वजूद में आते हैं। बड़ी मेहनतें की जाती है तो जलसे वजूद में आते हैं। जलसे को आप यूं ही तबाह कर दें, ये अच्छा नहीं लगता है। महफिल रसूल है, अगर आपके सीने में मोहब्बत है तो मैं चंद नौजवान हजरात जो कुर्सी पर बैठे हैं, आप अपने मेहमान की बात माने, रसूल पाक की मोहब्बत में कुर्सी छोड़ दें। चंद लोग कुर्सी छोड़े, कितने लोग? 2-4 लोग कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं छोड़ेंगे? अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो कहिए मैं खुद वहां माइक लेकर आ जाऊंगा। अरे भाई, आपसे कुर्सी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है ना। हिंदुस्तान का चाहे जितना बड़ा नाजिम आ जाए या जितना बड़ा शायर आ जाए, आप यकीन मानिए आपको कोई घर से बुलाने नहीं जाएगा, आपको कोई हाथ धरकर नहीं लाएगा। नाजिम अपने जुमलों के धागे में कैद करके आवाम को लाने की कोशिश करता है ना, आवाम को लाने की कोशिश करता। अब आगे आ जाइए, यहाँ से देखिए इंशाअल्लाह जलसा बड़ी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेगा। आप इत्मीनान रहे, पूरी जिंदगी के साथ बैठने की कोशिश करें। आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए, सिमट जाए, क्योंकि एक शायर ने कहा था बज़्म सीरते सरकार सजा ली जाए, अपनी सोई हुई तकदीर जगा ली जाए।
मैं अपने घर से चल कर आया हूँ, अपने मेहमान की कोई बात न टाली जाए। मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेरे मेजबान हैं, तो मेजबान की पहली जिम्मेदारी ये होती है कि मेहमान के हर बात पे लब्बैक कहे, है ना। तो आप बैठ जाइए, अदब के साथ बैठ जाइए। बबलू भाई थोड़ा सा देख लीजिए, आवाज को ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है। माशाअल्लाह आज दो साउंड का मिलन हुआ है, एक तरह से कह लीजिए, है ना। माशाअल्लाह मुन्ना साउंड का सिस्टम है और इकराम साउंड का रिकॉर्डिंग है। माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दोनों हमारे भाइयों को शाद आबाद रखे, इसलिए कि दोनों साउंड पूरे गढ़वा जिला नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जान हुआ करते हैं। पूरे झारखंड में जिनके नाम के शोहरा है, अल्लाह तबारक व तआला इनके कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। भाई आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। अब यहाँ से बताइए कि आप सुनने के लिए तैयार हैं, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। आप इत्मीनान रहे, मैं लोकल जरूर हूँ लेकिन मेरी निजामत लोकल नहीं होगी। बोलना नहीं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इत्मीनान रहे, मैं लोकल जरूर हूँ, है ना, लेकिन मेरी निजामत लोकल नहीं होगी। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपनी निजामत के तेज रफ्तार गाड़ी को आपकी समातों के खूबसूरत पटरी पे दौड़ा कर जाने की कोशिश करूंगा, बशर्ते कि आप मोहब्बत का एक खूबसूरत सपोर्ट पेश करें, क्योंकि जलसे हिंदुस्तान के कोई भी जलसे हो, कोई भी मुशायरे हो, यूं ही कामयाब नहीं होते हैं बल्कि सामईन के जज्बात और एहसास के बुनियाद पर कामयाब होते हैं। सामईन अगर जिंदगी पेश करे तो जलसे आसमान में पहुंचते हैं। और मैं तो कहता हूं जलसे कामयाब क्यों ना हो, महफिले रसूल कामयाब क्यों ना हो, ये लालू की रैली है नहीं है, बल्कि ये मेरे सरकार की महफिल है। और जहां सरकार की महफिल हो, सरकार के दीवाने हो, तो महफिल यकीनन कामयाब होगी, है ना। तो पूरी जिंदगी के साथ बैठे। अब मैं यहाँ से बिला ताखिर अपनी निजामत में अपनी जमात के खूबसूरत खतीब को आपके हवाले करना चाहता हूँ, जिनके खिताबत के जुमले इंशाअल्लाह अगर आप सुन लें और अपने सीने पे नक्श कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी और इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा रफीउद्दीन साहब की तशरीफ लाने के लिए मुकम्मल तैयार है, लेकिन आप पूरी जिंदगी के साथ सुने और पूरी जिंदगी के साथ सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जो जलसे के माहौल होते हैं खासकर गढ़वा जिला के, आप उस माहौल में आ जाएं। मुझे एहसास है इस बात का कि इंशाअल्लाह आप पे लॉकडाउन का असर नहीं होगा, नहीं होगा ना भाई, लॉकडाउन का असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि महफिल रसूल है। और जब सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो जिन बच्चियों पे लॉकडाउन लगाया गया था उन बच्चियों से लॉकडाउन खत्म कर दिया गया था। मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया को आजादी मिल गई, कायनात आजाद हुआ, बच्चियों को हक मिला, बेवाओं को हक मिला। सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, उसी नबी की आमद से नबी के दीवानों ने महफिल का इनेकाद किया है। मैं यहाँ से एक नात का खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ, लेकिन मैं एक शेर पढ़ूँ उससे पहले अदब के साथ दोनों हाथ को परचमे इस्लाम बनाइए। मेरे बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर हाथ को परचमे इस्लाम बनाकर पूरी जिंदगी के साथ आका के नाम पर जरा झूमकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, आपके हाथ बुलंद हो रहे, आवाज भी बुलंद हो जाए। मेरे साथ नारा लगा लीजिए एक बार, लेकिन मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। उलमाए किराम को कदमों को चूमकर नात का खूबसूरत शेर, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नात का खूबसूरत शेर के गजल में नात के पहलू तलाश कर। क्या बात है, मुझे यकीन है कि आप शेर सुनते हैं। और पहले मैं गुजारिश कर दूं, आप शेर समझिएगा मत, है ना। शायरी समझने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। एक शेर को मैं 12 साल से पढ़ रहा हूं लेकिन अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूं, है ना। तो आप शेर को महसूस करें, इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा, इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। शेर सुने के गजल में नात के पहलू तलाश करता हूँ, गजल में नात के पहलू तलाश करता हूँ, अंधेरी रात में जुगनू तलाश। क्या बात है। गजल में एक बार आप, कोई जरूरी नहीं कि हर शेर आपको समझ में आ जाए, क्योंकि डॉक्टर डी एन राज ने कहा था कि उर्दू का आदमी है अंजुमन में चुप, ऐसा नहीं कि उर्दू से वो बदगुमान है, शुगर का वो मरीज है, परहेज है उसे, उर्दू को लोग कहते हैं मीठी जुबान है ना। तो जब कभी कभी उर्दू के अच्छे शेर आ जाए तो बगैर समझे भी सुभान अल्लाह बोले जाते हैं। कि गजल में नात के पहलू तलाश करता हूँ, अंधेरी रात में जुगनू तलाश करता हूँ, गुलाब चूमने आते हैं मेरे होठों को, मैं सारे तैबा की खुशबू तलाश करता हूँ, गुलाब चूमने आते हैं मेरे होठों
आंखों को मैं खारे तैबा की खुशबू तलाश करता हूँ। ये मेरे कबीले वाले हैं जो अपने कबीले की इज्जत बचाते हैं। कभी कभी आप भी काम आ जाए, है ना, तो ये आपकी मेहरबानी है ना। आप इत्मीनान रखें, मैं ऐसा नाज़िम हूँ कि मैं 3.5 घंटे भी अनाउंसिंग करता हूँ, 3.5 सेकंड भी अनाउंसिंग करता हूँ। जलसे के जो मांग होते हैं इंशाअल्लाह उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। लेकिन मेरी निजामत का पहला दौर है, माहौल साजी के लिए कुछ वक्त लेना जरूरी पड़ता है ना। तो अब मैं बिला ताखिर हजरत अल्लामा रफीउद्दीन साहब किबला को आपके हवाले कर रहा हूँ। लेकिन आपके एक और शेर, थोड़ी सी तकलीफ है भाई, थोड़ा सा आवाज को खोल दीजिए, आवाज को खोल दीजिए, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अपनी ताकत से, थोड़ा सा आवाज को खोलिए माशाअल्लाह। एक शेर सुने कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, या रसूल अल्लाह कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप न आते तो कुरान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप न आते तो कुरान कहाँ से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो रमजान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो रमजान कहाँ से आता। है ख्वाजे हिंद का एहसान हम पे यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। है ख्वाजे हिंद का एहसान हम पे यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, पूरी रात शेर पढ़ूंगा जब तक के जलसे का इख्तिताम नहीं होता है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि एक अच्छे खतीब की खिताब हो जाए। बिला ताखिर हजरत अल्लामा रफीउद्दीन साहब किबला आपके हवाले हो रहे। पूरी जिंदगी के साथ हाथ को फिजाओं में लहराइए, मेरे साथ आवाज में आवाज मिलाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। जिन जिन लोगों के पास हाथ है हाथ बुलंद हो जाना चाहिए। इसलिए कि एक शायर ने कहा था, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। अपने सीने को बना लो प्यारे आका का मजार, सर को गुंबद हाथ को मीनार होना चाहिए। तो पूरी जिंदगी के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न मिलादुन नबी, जिंदाबाद, सरकार की आमद, रहबर की आमद, यासीन की आमद, हजरत अल्लामा रफीउद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, भर के साकी पिला दे ऐसा पैमाना मोहम्मद का कि हम पीते पीते हो जाए दीवाना मोहम्मद का। बहुत